मेरे ख़्याल से @नवीन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आज गणित विद्या के विषय में बात करना चाह रहा हूँ। अधिकतर लोग गणित विद्या पर ज़्यादा भरोसा करते हैं जबकि गणित विद्या अर्धसत्य मानी जाती है। गणित विद्या को वेदांत भी अर्धसत्य कहता है। वेदांत के ध्यान योगियों ने ही गणित विद्या की खोज की थी। ग्रह नक्षत्रों के आधार पर हमारा भविष्य तय होता है, यह सत्य है। लेकिन ग्रह नक्षत्र हमारे संस्कारों के हिसाब से बदलते रहते हैं, यह भी सत्य है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कोई आदमी नया जीवन लेता है तो पुराने जीवन जो पहला जो जीवन था उन जीवनों से कुछ संस्कार लेके आता है पैकेज के रूप में। उस पैकेज से ही उसका नया जीवन चलता है। पूरा जीवन उसी पैकेज पर निर्भर होता है और उसी पैकेज के आधार पे उसको माँ बाप, जन्म स्थान और डेट वगैरह मिलती है, जिससे राशि मिलती है। राशि के आधार पर डिसाइड होता है उसका गणित विद्या के हिसाब से उसका जीवन फल, जन्म राशि तय होती है और जिस हिसाब से भविष्यवाणियाँ की जाती है कि इस व्यक्ति के साथ इस जीवन में इस जगह ऐसी दुर्घटना होगी। मेरा कहने का ऐसे ये है कि योग ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अच्छी संगत में पड़ जाए, अच्छे लोगों की संगत में पड़ जाए, योग विद्याओं का प्रयोग करने लगे तो वो अपने संस्कार हटा देगा। संस्कार मतलब जो इम्प्रेशन हमारे पूर्व जन्म के हमारे अंदर हृदय में बैठे रहते हैं, हमारी चेतना की हालत जो है उसी संस्कारों के हिसाब से बदलती घटती रहती है। अगर पुराना पैकेज अगर हम साफ कर दें, कुछ विधियाँ योग में ऐसी होती हैं कि पुराने संस्कारों को साफ कर सकते हो, नए संस्कार बनना बंद कर सकते हो या नया इम्प्रेशन हम ज़्यादा अंदर न जाने दें तो हमारा आने वाला भविष्य बुरा नहीं होगा या बदल के होगा और पुराना जो हमारा बचा हुआ था जिसकी वजह से ये जीवन चल रहा है हमारा, जिसके आधार पे गणित विद्या अपना क्या नाम कहते हैं भविष्य फल पैदा करती है और डिसाइड करती है, वह बदल जाता है। संस्कारों के हिसाब से ही हमारा जीवन चलता है, क्योंकि गणित विद्या यदि सत्य होती राम का भविष्य भी शुभ होता। गणित विद्या अगर सत्य होती शिव का विवाह नहीं टूटता। गणित विद्या यदि सत्य होती पुराने राजा महाराजाओं के राज्य चलते रहते, क्योंकि राज्याभिषेक होते हैं, उनके राज्यों की स्थापनाएं होती हैं, शुभ घड़ी देख के होती हैं। क्यों आकर के बाहर के लोगों ने आक्रमण किया, हमारे राजाओं को हरा दिया, क्यों परास्त कर बैठे